नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छा। तो कल बाबू आप लोगों में से बहुतों ने पूछा मुझे कि सर हमारा जो तृतीय पाठ है वह तो सोम प्रभा है और आपने गोदोहनम पढ़ाया है, बताया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है। आपका जो पाठ्यक्रम है वह बदल गया है। आपका पहला चैप्टर भारतीय वसंत गीति को हटा दिया गया है और दूसरा से शुरू है, और बीच में जो तीसरा था सोम प्रभा उसको भी हटा दिया गया है और उसके स्थान पर गोदोहनम को लाया गया है। तो इसीलिए अब हम लोग गोदोहनम ही पढ़ेंगे, सोम प्रभा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा कि किस प्रकार से जो चंदन और मल्लिका के बीच में वार्तालाप हुई और मल्लिका काशी, वाराणसी, विश्वनाथ महादेव का पूजा करने के लिए जा चुकी है और चंदन को उसी वक्त उमा आती है और कहती है कि बाबा बोले हैं कि उन्हें 30 लीटर दूध चाहिए और यह व्यवस्था आप ही को करनी है। तो चंदन ने कहा ठीक है, जाओ बाबा से कह देना तुम कि व्यवस्था हो जाएगी। और उसके बाद आज हम उससे आगे तीसरा दृश्य जो है आज हम लोग वो पढ़ेंगे और यह नाट्यांश है, नाटक है। तो हम लोग फिर से वहीं पहुंच जाए जहां हम लोगों ने कल छोड़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा दृश्य, चंदनः। चंदन अब कहता है प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। प्रसन्न मनसा ये है, ये खुश मिजाज है। तो प्रसन्न मन से कहता है अंगिलिशु गणयन, उंगलियों पर गणना करके। उंगलियों, जो उंगली होती है ना, उंगली, इस पर काउंटिंग करके, गिनती करके वह खुश होता है और कहता है अहो आहा वाह, सेटक त्रिशतकानी पयांसी। सेटक मतलब लीटर, त्रिशतकानी 30, पयांसी दूध, 30 लीटर दूध। अनेन तो बहुधनम लप्स्यसे, इससे तो मुझे बहुत धन की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्टवा, मैंने कल आपको कहा था नंदिनी का अर्थ गाय होता है। तो नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारे कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह उस गाय का बहुत सेवा करता है। प्रसन्न होकर के वह गाय की सेवा करता है और बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन चिंतन करता है, सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है या होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रत्येक दिन प्रतिदिन दुग्ध को दूहूंगा, दोहन करूंगा, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दुग्ध सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात दूध नहीं रहेगा गाय में। इदानीम किम करवाणी, तो मुझे भी क्या करना चाहिए। भवतु नाम, चलो सोचते हैं। भवतु नाम बाबू यहाँ जो हमारा है ना, यह संस्कृत में वार्तालाप की शैली है। भवतु नाम, अस्तु, किला, ये सब जो शैली स्टाइल है संस्कृत में वार्तालाप की, भवतु नाम। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही संस्कृत में भवतु नाम। मासान्ते एवं, मास के अंत में ही, संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, महीने के अंत में ही मैं पूरा का पूरा 30 लीटर दूध गाय से निकाल लूंगा। ऐसा किसने सोचा? चंदन ने सोचा। क्यों सोचा? वह सोचा कि यदि मैं प्रत्येक दिन दूध को दोहन करूंगा, दूध दूहूंगा, तो महीने के अंत में मुझे वही दूध मिलेगा जो प्रतिदिन मिलता है। मैं क्यों ना दूध दूहना ही छोड़ दूं और सारा दूध इकट्ठा रहेगा गाय में, और 30 दिन के बाद मैं सारा का सारा दूध दूह लूंगा और मैं बहुत धनिक हो जाऊंगा और मैं धनवान हो जाऊंगा, धनाढ़ हो जाऊंगा, और जितनी मेरी भौतिक सुख सुविधा है संसार में, सारा का सारा मुझे प्राप्त हो जाएगा। समझे? एवं क्रमेण, इस क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि, और 7 दिन बीत जाता है।
अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं कल वाले दृश्य में। कल हमने पढ़ा था कि सप्ताह के लिए, सप्ताह भर के लिए उसकी पत्नी मल्लिका तीर्थ यात्रा पर जाती है और 7 दिन बीत जा रहा है। क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, और 7 दिन इस प्रकार से बीत गया। तो सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका भी वापस लौट आती है। कल मैंने कहा था आपको, प्रति प्लस आगच्छति, प्रत्यागच्छति वापस आना, गच्छति जाना, प्रत्यागच्छति वापस आना, प्रति लग जाने से वापस आने का बोध हो जाता है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन, स्वामी प्रत्यागता हम, वहीं आ गई। देखिए वहां पे, यहाँ भी प्रति है, माने आ जाना, वहीं आ गई। आस्वादय प्रसादम, आप जो बोल रहे थे मुझे लड्डू खिलाओ, तुम बहुत स्वादिष्ट लड्डू बना रही हो, इसकी खुशबू ने, लड्डू की खुशबू ने मुझे खींच लिया और तुम मुझे लड्डू भी नहीं खिला रही हो। तो वह कहती है यह आस्वादय प्रसादम, इस लड्डू का सेवन करो, लड्डू का स्वाद चखो, लड्डू खाओ। चंदन मोदकानी खादति वदति छ, चंदन लड्डू को खाता है और बोलता है। चंदन कहता है मल्लिके, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा अच्छी प्रकार से सफल तो हुआ, अच्छे से हुआ। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ जो बाबा है, ओढ़रदानी है, बाबा ओढ़रदानी है, तो उनसे मेरे लिए कुछ अच्छा निवेदन करके आई हो। साश्चर्यम, मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा है क्या? धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा से बढ़कर भी कुछ है क्या? चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, जो ग्राम के प्रमुख हैं, जो गांव के प्रमुख हैं, मुखिया जी हैं या जो भी हो, सरपंच जी हो या गांव का प्रमुख जो भी हो, उनके घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्र कुत्र ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रमुख के घर में 30 शेटकम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, 30 लीटर दूध मुझे वहां देना चाहिए, अर्थात मुझे वहां 30 लीटर दूध देना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहां से प्राप्त करेंगे? चंदन कहता है विचारया मल्लिके, विचार करो मल्लिका, चिंतन करो मल्लिका। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दूध को दूह करके यदि मैं उसको रखता हूं, चेत रखता हूं, तो तत्तो सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा, वह खराब हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं प्रत्येक दिन दूध दूहूंगा और रखूंगा तो वह खराब हो जाएगा 30 दिनों तक। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैं दूध अब नहीं दूहूंगा, अब दुग्ध दोहन की क्रिया नहीं होगी। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही सारा का सारा दूध गाय से दूह लिया जाएगा। मल्लिका, स्वामिन त्वम तु चतुरतमः, तुम तो बहुत चालाक हो, तुम तो बहुत चतुर हो। अभी तम प्रत्यय है जो मैंने आपको कहा था दूसरा पाठ में, लघुतमः था आपका, तो तम प्रत्यय तुलना के अर्थ में होता है। चतुरतमः, सबसे ज्यादा चतुर, सबसे चालाक हो। अत्युत्तमः विचारः, और तुम्हारा विचार सर्वोत्कृष्ट है, अत्युत्तम है, अति उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अभी हम दोनों दूध दूहना छोड़ करके केवल नंदन्याः, अर्थात नंदी मतलब गाय, गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन, जिससे अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, जिससे अधिक से अधिक दूध मास के अंत में हम दोनों को प्राप्त हो जाएगा। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतो भवतः, और वे दोनों धेनु की, गाय की सेवा में
निरत हो गए, तत्पर हो गए, लग गए, संलग्न हो गए। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम, घास हरी हरी घास उसे खाने को मिल रहा है। गुड़ादिकम जब भोज्यतः, गुड़ वगैरह सब जो कपिला पशु आहार वगैरह सब जो होता है वह सारा गाय को खाने के लिए दिया जा रहा है। कदाचित कभी कभी विषाणयोः तैलम लेपयतः, वाह क्या बात है। और कभी कभी विषाणयोः, विषाण बोलते हैं सिंग को, श्रृंग को। देखो श्रृंग होता है ना, श्रृंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही समझा। तो वही विषाणयोः, श्रृंग में तैलम लेपयतः, तेल भी लगाया जा रहा है, तेल का लेप भी लगाया जा रहा है। तिलकम धार्यतः, कभी कभी तो उसे चंदन भी कर दिया जा रहा है। रात्रि में नीराजनेन अपि तोषयतः, देखिए क्या बात। और रात्रि में नीराजन बोलते हैं आरती को। किसको बोला जाता है? आरती। आरती कुंज बिहारी की, तो आरती गौ माता की, और गौ माता की आरती भी किया जाने लगा। गौ माता को घासादिकम, घास वगैरह सब भी दिया जाने लगा। गुड़ादिकम, गुड़ वगैरह दिया जाने लगा। कपिला पशु आहार दिया जाने लगा। और सिंग में तेल लेपन भी किया जाने लगा। और तिलक लगा करके उनका आरती का थाल सजाया जा रहा है और उनको आरती के द्वारा खुश किया जा रहा है। तो बोलिए एक बार गौ माता की जय। चलिए, चंदना, चंदन का मल्लिके आगच्छा, मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावा। अब हम लोग कुम्हार की घर के तरफ चलेंगे। अब हम लोग कुम्हार के पास चलेंगे। दुग्धार्थम, दुग्ध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दुग्ध जो हम प्राप्त निकालेंगे उस दिन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बर्तन का प्रबंध भी तो करना होगा, करना चाहिए, करणीय करना चाहिए। तद्वावेव निर्गतो, द्वौ प्लस एव द्वावेव, और दोनों वहां से निकल जाते। कहाँ निकल जाते हैं? कुंभकार के घर। तो आपका तीसरा दृश्य संपन्न हुआ, समझे। अब चलिए चतुर्थ दृश्य में क्या सब चल रहा है तो देखिए क्या बात है। कुंभकार, कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घट रचना में लीन है, तल्लीन है, और वह घट बना रहा है। घड़ा, घट मतलब घड़ा, वह घड़ा बना रहा है और घड़ा के रचना में, वह घड़ा को बनाने में इतना तल्लीन है और गा भी रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वा भी जीविका हेतुः रचयामि घटानहं, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेष मृत्तिका घटः। अहम अर्थात मैं कौन? तो मैं कुंभकार, मैं कुम्हार, मैं कुम्हार जो हूं। एषः मृत्तिका घटः, यह मिट्टी का घड़ा। सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि, मुझे मालूम है कि मेरा जीवन भंगुर है। भंगुर मतलब क्षणिक है, नष्ट हो जाने वाला है। या शरीर क्या है? नष्ट हो जाने वाला है। फिर भी यह सब जानते हुए भी मैं इस घड़ा का रचना करता हूँ, जिससे मैं ये भी जानता हूँ ये जो घड़ा बन रहा है मिट्टी का, यह भी क्षणभंगुर है और मेरा जीवन भी क्षणभंगुर है। फिर भी जीविका के हेतु मैं इस घड़ा को बना रहा हूँ। समझ गए? ज्ञात्वा आप जानकर भी जीविका हेतु हो, जीविकोपार्जन के लिए, रचयामी रचना करता हूँ, घटान अहम इन घड़ाओं को मैं, जीवनम भंगुरम जीवन भंगुर है, सर्वम सभी का जीवन नष्ट होने वाला, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। यथा ऐसा जिस प्रकार से, यह मृत्तिका घट मिट्टी का घड़ा, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, इसका जीवन परिसीमित है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। तो फिर भी मैं जीविका के हेतु जीविकोपार्जन के लिए इस घड़ा को बना रहा हूँ। चंदना, नमस्करोमि तात, हे तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, और मैं आपसे 15 घड़ा की इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ, अभिलाषा करता हूँ। क्या मुझे 15 घड़ा दे दीजिए। किम दास्यसि, क्या आप मुझे दोगे। देवेश, देवेश
कथम न, क्यों नहीं। देवेश कुंभकार का नाम है, वह कहता है, देवेश बोलता है क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एत, ये सारे तो बेचने के लिए ही मैं बना रहा हूँ और बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, तो जो मर्जी हो आप 15 घड़ा इसमें से आप ले लो। पंचोशोत्तर रूप्यकाणि च देहि, 500 रूप्यकाणि चो देहि, 500 उत्तर रूप्यकाणि, यानी 500 रुपये मुझे चाहिए। चंदना साधु, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, लेकिन आपका जो इतना मूल्य है वह तो मैं दूध बेच करके ही दे पाऊंगा। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करना मुझे मेरे पुत्र, क्षमा कीजिए बेटा जी। मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना, दाम के बिना मैं आपको एक भी घट नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, और जो मल्लिका है वह अपना आभूषण, अपना गहना जो भी उसके पास है, जो पहनी हुई है, वह उसको देने की इच्छा जाहिर करती है, प्रकट करती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। मल्लिका जो चंदन की पत्नी है वह कहती है कि यदि आपको अभी ही दाम चाहिए तो यह मेरे आभूषण, मेरे गहना आप ले लो। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। मैं आप एक सुहागिन हो और मैं आपसे गहना उतरवा लूं, आपके शरीर से गहना ले लूं, यह पाप मैं नहीं करूंगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषणम विहीनाम कर्तुम, मैं कभी भी, मेरे मन में यह अभिलाषा नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है मैं आपको आभूषण विहीन कर दूं, मैं आपको गहना विहीन कर दूं। नया तू ले जाओ यथा अभिलषितान घटान, जितनी मर्जी है, जितनी अभिलाषा है, जितनी इच्छा है, उतने घड़ा को तुम ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, दूध को बेच करके, घट मूल्यम ददातु, घड़े का जो दाम होगा वह तुम मुझे दे देना। उभो, दोनों, चंदन और मल्लिका दोनों, धन्य असीतात, आप बहुत धन्य हो, आपकी जय हो, धन्योसी, आप धन्य हैं, आप महान हैं। इस प्रकार से आपका चौथा दृश्य भी समाप्त हो जाता है और पंचम दृश्य शुरू होता है। और आप लोग देखते होंगे, दूध गाय को 2 बार निकाला लोग दूहते हैं, सुबह और सायं। तो सायंकाल का समय है, संध्या काल का समय है, और 5वां दृश्य भी है, और महीना भी धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। और वह समय जो जिसका इंतजार था चंदन और मल्लिका को, वह समय, वह घड़ी भी अब आ गई है। अब वो मंगल घड़ी, सुमंगल दिन दोनों आ चुका है, और घड़ा भी आ चुका है, चंदन भी तैयार होकर के आ चुका है गाय के पास। अब देखिए क्या सब होता है। मासानांतरम, मास के बाद, यानी अब मास समाप्त हो चुका है। संध्या काल, संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक जगह खाली इकट्ठा किया हुआ नए घड़ा रखा गया है। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, दूध जो लेने के लिए आने वाला था वो भी आ चुका है, और गांव के लोग भी दूसरे जगह बैठे हुए हैं। चंदन पहुंचता है, स्टेज पर आता है, मंच पर आता है। धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण बाबू कहा गया है, किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो मंगलाचरण से करते हैं, मंत्र से करते हैं, श्लोक से करते हैं, या कोई गीत से करते हैं, जैसे मंगल ही मंगल हो, सब अच्छा हो। और मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिके, सत्वरम आगच्छा, जल्दी से आ जाओ, दौड़ते हुए आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ, स्वामी मैं आ रहा हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दूध को दोहना आरंभ करो। चंदनः यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति, जब वह धेनु के पास जाकर दोहने की इच्छा करता है, दूध दोहना शुरू करता है, तदा तब धेनु
पृष्ठपादेन प्रहरति, तो धेनु पृष्ठ मतलब पीछे के पैर से उस पर प्रहार करता है, उस पर आघात करता है। चंदनश्च पात्रेण सा पतति, और चंदन पात्र के साथ उस घड़े के साथ गिर जाता है, वहीं पर गिर पड़ता है। नंदिनी दुग्धम देही, वह कहता है हे नंदिनी, हे गौ माता, मुझे दूध दो। किम जातम ते, तुझे क्या हो गया है। पुनः प्रयासम, फिर से प्रयास करोति करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, बार बार अभ्यास करता है, दूध दोहने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार उसका सारा प्रयास असफल होता है। और नंदिनी अपने पैर के प्रहार से, गौ माता अपने पैर के प्रहार से उसे रक्त रंजित लहूलुहान कर देती है। और आपके पास पुस्तक होगा तो देखिए किस प्रकार से घड़ा रखा हुआ है और गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, और नंदिनी जो गौ माता है उसको अपने पांव के प्रहार से किस प्रकार से रक्त रंजित लहूलुहान कर देती है। हा मतलब यहाँ पे हा है दुख सूचक, हा हे हतः अस्मि, मैं मारा गया, मैं मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीत्कार करते हुए चिल्लाते हुए वह गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को लोग देखते हैं। मल्लिका, जो मल्लिका है, चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चीत्कार को सुनकर, उसके आवाज को सुनकर, उसे उसका करुणा भरी हुई दर्द को सुनकर, आर्त आवाज को सुनकर बहुत जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ, हे स्वामी, किम जातम, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ आपको। कथम तुम रक्त रंजिता, किस प्रकार से आपका यह हाल हो गया, आप रक्त रंजित कैसे हो गए, आप लहूलुहान कैसे हो गए। चंदना, चंदन कहता है, धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दूहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणाम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया का जब मैं आरंभ करता हूँ तो यह मुझे ताड़ना अर्थात मारना शुरू कर देती है, और मुझे बहुत मारी है। मल्लिका धेनु में स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धो प्रयतते, और मल्लिका जो है वह तो महिला है ना, उसमें वात्सल्य रस है, उसमें जो ममता होती है वो उसमें फूट कूट कर भरा हुआ है। तो मल्लिका धेनु को स्नेह से, वात्सल्य रस से, आकार्य पुचकार करके, सहला करके, बुला करके, जैसे भी हो, जिस क्रिया से हो, जो दूध दे दे उस क्रिया से दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्ध विहीना एव इति अवगच्छति, उसे मालूम पड़ता है, उसे समझ में आ जाता है कि जो मेरी धेनु है, मेरी जो गाय है वह दुग्धहीन हो गई, उसमें दूध नहीं है। बोली मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को देख करके कहती है, नाथ स्वामी, अति अनुचितम कृतम आभ्याम यत्, हम दोनों के द्वारा अनुचित हो गया, हम दोनों ने उचित नहीं किया। मास पर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम, मास के बाद हम लोग गाय को दुहने के लिए आए। सा पीड़म अनुभवती, वह दर्द अनुभव कर रही है, उसे कष्ट हो रहा है। अतएव इसीलिए ताड़यति, इसीलिए वह मारती है, आघात करती है, प्रहार करती है। चंदनः देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत्, मैंने भी यही सोचा है, मुझे भी लग रहा है कि यही बात है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, हम लोगों के द्वारा हमेशा अनुचित ही किया गया, अच्छा नहीं किया गया। पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे मास हो जाने पर हमें दोहन नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम पूर्णमास पर्यंतम, यानी पूरे महीना हम लोगों ने दूध को दुहा ही नहीं, छोड़ दिया दूध दुहना, हम लोग दूध नहीं दुहे, और यह बेचारी आज दुग्ध विहीना हो गई, उसका दूध इसके पास नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, एक आपको याद होगा,
पान क्यों सड़ा, मूछ क्यों कड़ा और घोड़ा क्यों बड़ा, तो फेरा नहीं गया। उत्तर था उसका फेरा नहीं गया। तो हम लोगों ने भी दूध नहीं दुहा, प्रयास ही नहीं किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज वह दुग्ध विहीना हो गई है। अतएव इसीलिए दुग्ध शुष्कम जातम, उसका दूध सूख चुका है। उसमें शुष्क मतलब सूख जाना, उसमें दुग्ध अब नहीं है, दूध नहीं है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है वो ध्यान से सुनिए। कार्यम अद्यतनीयम यत तदा तद अद्यैव विधीयताम, जो कार्य आज का है, कार्यम कार्य अद्यतनीयम आज के लिए, यत की तदा तब, अद्यैव आज ही, विधीयताम जो कार्य आज करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। आज का काम हमें आज ही समाप्त कर देना है। विपरीते गतिर्यस्य कष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता है, जो उसकी विपरीत करता है, आज का काम कल का काम परसों, या फिर जब एग्जाम आएगा तब हम पूरा पढ़ लेंगे, सब कुछ तो दिया ही है बुक में, स्नैप होमवर्क पे, ग्रुप पे, तो अभी मैं क्यों पढ़ूं, क्यों मेहनत करूं, मैं अपना क्यों मेहनत जाया करूं, मैं क्यों परिश्रम करूं, महीने के अंत में ही मैं निकालूंगा सारा का सारा, पढ़ लूंगा। तो जो गति चंदन को हुई है वो गति आपको भी, आपका भी हो जाएगा। यो गति तोरा सो गति मोरा वाली जो कहावत है वो हो जाएगा। तो इससे व्यक्ति निश्चय ही कष्ट को ही प्राप्त होते हैं, कष्ट ही उन्हें मिलता है। मल्लिका कहती है, आम हाँ भरता स्वामी सत्यम एवं, सत्य ही मया भी पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, मैंने भी कहीं पढ़ रखी है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, अच्छी प्रकार से विचार करके, चिंतन करके जो कार्य किया जाता है, जो कार्य का विधान किया जाता है, जो कार्य की परिणति की जाती है, वह कल्याणकांक्षिणा, वह कल्याण आकांक्षी, कल्याण को देने वाली होती है, कल्याण करने वाली होती है, कल्याणाभिलाषी होती है। यह करोति विचार्य तत् स विषिदति मानवः, जो मानव अविचार्य, बिना विचारे हुए, बिना विचारे सो करे वो आगे पछताए, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। बिना विचारे यदि हम काम करेंगे तो वह मानव विषिदति मानवः, वह मानव दुख को प्राप्त होता है, उसे कष्ट ही होता है। इसीलिए बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। आपने पढ़ा था सेवंथ में शायद आपने पढ़ा था, अविचारे कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे हुए कर्म नहीं करना चाहिए। हमें भली भांति पहले सोच लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए, तब जाकर के कार्य को संपादित करना चाहिए। और हम लोगों ने वही नहीं किया, नतीजा यह हुआ कि हमारी जो नंदिनी है, हमारी गाय है, उसको तो कष्ट हो ही रहा है, और तो और वो दुग्ध विहीना भी हो गई, दुग्धहीना भी हो गई। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, हम लोग पढ़े थे पुस्तक में, मैं भी सुनी थी, लेकिन आज उसका भी प्रत्यक्ष अनुभव कर रही हूँ। सर्वे, सभी जो वहां पर उपस्थित होते हैं, सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन् नेव दिने कर्तव्यम, जो जिस दिन का कार्य है, जिस दिन का जो होमवर्क मिला है, जो काम हमें दिया गया है, जिसके द्वारा दिया गया हो, गुरु जी के द्वारा, माता पिता के द्वारा, अपने से श्रेष्ठ जनों के द्वारा, वह कार्य हमें उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टः लभतम ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता है, इस प्रकार से कार्य को नहीं करता है, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त होता है, उसे निश्चय ही कष्ट की प्राप्ति होती है। जवनिका पतनम, जवनिका बोलते हैं पर्दा को, और पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। देखिए बहुत अच्छा ये है, कहते हैं कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदान मतलब देना, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः, जिसको जो देना है, जिससे जो लेना है आपको, समय रहते हुए दे लीजिए, कर लीजिए। समय बीत जाने पर आप करते हैं तो तद रसम कालः पिबति, तो उसका रस समय पीता है। मतलब कहने का कि समय आने पर उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो
तो जो काम आपको करना है या किसी को देना है, किसी से लेना है, पढ़ाई करना है या जो भी करना हो, वह काम आप जल्दी ही कर लीजिए, समय रहते हुए कर लीजिए, तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो समय आपके साथ उपहास करेगा, आपका उपहास करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। तदरसम काला पिबती, उसका रस, उसका जितना भी परिणाम है सब वह काल के गाल में समा जाता है, वह काल के गाल में समा जाता है। अर्थात समय रहते हुए कर्म कर लेना चाहिए। तो आपका यह पाठ समाप्त हो गया। अब आपका काम है कि इसका आप प्रश्नोत्तर जो पुस्तक में दिया गया है वो अच्छे से बनाएंगे, और जहाँ दिक्कत हो व्हाट्सएप पे जब मर्जी हो तब आप पूछ सकते हैं। और जहाँ दिक्कत हो पाठ में, आपको लगे कि मुझे वहाँ सर से पूछना चाहिए, तो आप वहाँ पूछ सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है उस पर बना करके इसका आंसर मुझे दीजिए, और जहाँ दिक्कत हो पूछिए। तब तक के लिए शुभ विदा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ विदा। धन्यवाद।